दोस्तों, मंथ वाइज ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण इस सीरीज में आपका फिर दोबारा से स्वागत है। और आज एक फरवरी माह की एक महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा कांड, जिसको हम बोलते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में हुई थी। इसके पीछे क्या कारण थे, एक एक करके हम सारी की सारी इसकी जो घटनाक्रम है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको याद करने में या डेट याद रखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये घटना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का चलाया हुआ आंदोलन था, जो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध। और 1 अगस्त 1920 को एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी थी कि हमारे बाल गंगाधर तिलक की डेथ उसी दिन हुई थी। ये आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो शुरू करने का कारण ये था कि 1919 में आप जब देखोगे तो एक रॉलेट एक्ट के नाम से कानून पारित किया था अंग्रेजी सत्ता ने। उस रॉलेट एक्ट में था क्या कि हम किसी भी अपराधी को बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के सरकार गिरफ्तार रख सकती है और वो अपने मनमानी तरीके से उनको जितने दिन तक गिरफ्तार रहे रख सकती है और उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। ये काला कानून था। गांधी जी ने इसका भरसक विरोध किया और इसी कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर फिर जलियांवाला हत्याकांड होता है। तो इतनी सारी घटनाएं घट रही थीं उस 1920 और 1918 के उस एरा में। तो आप ये देखोगे कि वहाँ पे जब घटनाएं ये घट रही थी, उनका बेसिक कारण क्या था? बेसिक कारण ये था कि इस समय तक जो हमारे क्रांतिकारी जो नेता थे, जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु जैसे जो युवा क्रांतिकारी नेता थे, उनकी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और सरकार उन्हें लेके चिंतित थी। जब सरकार उन्हें लेके चिंतित थी तो उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। और गांधी जी ने विरोध के रूप में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन में ये था कि हम सरकार का किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे सरकार के प्रति, जिससे सरकार के काम बंद हो जाएंगे तो सरकार अपने आप हमारी बात मानने को मजबूर हो जाएगी। इस तरह का ये आंदोलन था। तो इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि पूरे के पूरे देश में राष्ट्रवादी छवि, राष्ट्रवादी जो एक भावना थी वो फैल चुकी थी और पूरे देश में ये आंदोलन बड़े ही ज़ोर शोर से जनता के बीच गया। और इसी आंदोलन के दौरान आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, फिलहाल जो हमारे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी गोरखपुर से ही आते हैं। तो गोरखपुर ज़िले में 2 गांव पड़ते थे, चौरी और चौरा। आप देखोगे वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन सबसे पहले बना, उस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया था चौरी चौरा। आप वहाँ पे असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान वहाँ पे क्या हुआ, एक बाज़ार था जिसको हम कहते हैं मुंडेरा बाज़ार। तो मुंडेरा बाज़ार में कुछ जो हमारे स्वयंसेवक थे असहयोग आंदोलन के, वो आंदोलन करना चाह रहे थे, वहाँ पे प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जिसके लिए वहाँ पे जो थाना था, थाने के इंचार्ज और पुलिस के लोगों से आपस में थोड़ा सा मतभेद होता है। उस मतभेद को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने के बाद पुलिस ने वहाँ पे कार्रवाई की और पुलिस ने गोली चला दी। जब गोली जैसी घटना हुई तो वहाँ की जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और भीड़ ने पूरे के पूरे थाने को चारों तरफ से घेर लिया और थाने को आग लगा दी। थाने को आग लगाने के बाद लगभग उसमें 72 जो सिपाही थे पुलिस के और पुलिसकर्मी और भी थे, वो सारे के सारे जल के उसमें मर गए। इस घटना का प्रभाव भी ये हुआ कि गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए। गांधी जी ने ये कहा कि जो मेरा अहिंसा में जो अटूट विश्वास है, वो विश्वास कहीं ना कहीं टूटा है। इस वजह से उस आंदोलन को उन्होंने पहली बार स्थगित किया 6 फरवरी को, और 12 फरवरी को वो उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और इस तरह से फिर बाद में गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है और उन्हें पूना की जेल में भेज दिया जाता है गिरफ्तार करके। तो ये घटना तो थी असहयोग आंदोलन की, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं चौरी चौरा घटना की। तो चौरी चौरा घटना में आपको पता चला होगा कि 72 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद
सरकार ने अपना आपा खो दिया और लगभग 225 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। एक सत्र न्यायालय ने जल्दी से जल्दी उस केस की सुनवाई करते हुए वहाँ पे लगभग आप देखोगे कि लगभग 175 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, और जिसमें फिर बाद में वो अपील हुई। अपील होने के बाद इस केस में लगभग 19 लोगों को फांसी हुई। तो 19 लोगों को तुरंत फांसी दे दी गई। अब हुआ क्या था कि ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन का उद्देश्य गांधी जी का ये था कि अगर हम असहयोग को पूरी तरह से अपना लेंगे तो गांधी जी ये मान रहे थे कि लगभग 1 साल में सरकार घुटने टेक देगी और अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि इस आंदोलन के पक्ष में जो थे हमारे क्रांतिकारी नेता भी थे, दूसरे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो भी इसका भरपूर समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब इस घटना के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया हिंसा से द्रवित होकर, तो आप ये देखोगे कि गांधी जी के इस आंदोलन को वापस लेने के बाद जो भारत के जो मुख्य नेता थे उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई। सभी उसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, C.R. दास, ये सारे के सारे नेता थे जिन्होंने गांधी जी की प्रखर आलोचना की कि गांधी जी ने एक छोटी सी घटना के लिए इतना बड़ा माहौल जो देश में बना था अंग्रेज़ों के प्रति, वो माहौल ख़राब कर दिया और हम स्वतंत्रता पा लेते इतनी जल्दी, लेकिन एक छोटी सी घटना के प्रति गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया, ये देश के साथ गद्दारी की है। लेकिन गांधी जी ने उसके बारे में एक लेख लिखा था फिर 16 फरवरी 1922 को। उस लेख का नाम था चोरी चोरा अपराध। तो चोरी चोरा अपराध में गांधी जी के लेख में गांधी जी ने ये बताने की कोशिश की कि भाई अगर मैं इस आंदोलन को वापस नहीं लेता तो इस घटना की सह पर देश की दूसरी जगहों से भी ऐसी घटनाएं आती और ये आंदोलन हिंसा में परिवर्तित हो जाता। और जब गांधी जी का आंदोलन हिंसा से उनका डरने का मुख्य कारण ये भी था कि जब कोई आंदोलन हिंसा का शिकार हो जाता है तो फिर अंग्रेज़ों के पास एक मजबूत सेना थी और उस आंदोलन को अंग्रेज हिंसा के आधार पर दबाने में आसानी से कामयाब हो जाते थे। इस वजह से गांधी जी हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, हिंसा के खिलाफ हमेशा ही रहते थे कि नहीं थे। इस आंदोलन के जब ये घटना हुई, इस घटना के समय जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे, ये आपको पता होना चाहिए। और 1973 में यहाँ पे फिर एक स्मारक बनाया गया। वहाँ पे जो लोग शहीद हुए उनको फांसी दी गई, पुलिस ने गोली भी चलाई, पुलिस की गोली से भी कुछ लोग मरे। और आप देखोगे कि 2022 में इस घटना को 100 साल पूरे हुए। जब 100 साल पूरे हुए तो कुछ हमारे जो सावरकर इतिहासकार थे उन्होंने जो वहाँ की तत्कालीन सरकार है योगी जी की, उनको एक सलाह दी कि चोरी चोरा कांड को कांड कहना सही नहीं है भारत के परिप्रेक्ष्य में। वो अंग्रेज़ों ने नाम दिया था, अंग्रेज़ों के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों ने कांड दिया। तो कांड थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन वहाँ पे हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी ही थे जो देश के लिए मरे, उनके लिए इस तरह के वर्डों का प्रयोग करना अच्छा नहीं है। इस वजह से अगस्त 2021 में योगी सरकार ने क्या किया कि चोरी चोरा कांड के कांड शब्द को हटाकर वहाँ पर चोरी चोरा क्रांति कहा गया। उसको क्या किया, चोरी चोरा क्रांति कहा गया। और एक देखोगे 1925 में एक घटना और हुई थी उत्तर प्रदेश में ही, काकोरी ट्रेन लूट की जो कांड थे उसको भी कांड कहा था, उसका भी नाम बदल के योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में रखा था। तो इतनी चीज़ें हुई, आपको इस चीज़ में सब वही बात समझ में आ गई हो। चोरी चोरा घटना महत्वपूर्ण क्यों है, आप 100 साल पूरे हुए। और दूसरी बात ये है कि इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। कुछ आलोचक गांधी जी के ये भी कहते हैं कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो लगभग हम 10 या 20 साल पहले ही देश स्वतंत्र हो गया होता। तो इस तरह से ये घटना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि इसी सीरीज में जो मंथ वाइज हम इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक घटनाओं का जो विश्लेषण कर रहे हैं उसकी आगे की कोई घटना लाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। इस तरह से देखते रहिए हमारा ये सीरीज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड